हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा डायरीज। तो हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ के निकले हैं क्योंकि हमें आबू धाबी जाना था और वो बहुत दूर था। हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक गए थे, बट हमें एक्टिव रहना था बिकॉज हमारा होल डे एक्टिव रहने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड, जहाँ पे इतने सारे थ्रिल हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हमारा स्टार्ट हो गया डे यहाँ से। ये था टिकट काउंटर, हमने टिकट लिया एंड देन अंदर चले गए और वहाँ पे इतने ब्यूटीफुल फरारी कार्स थे। देख के तो इतना मज़ा आ रहा था, वाव थे सारे के सारे कार्स, इतने खूबसूरत। ब्लू वाला तो मुझे इतना पसंद आ रहा था। और उसके बाद हम चले गए हमारे फर्स्ट राइड के लिए, जिसके लिए हमें पहले अंदर ले गए और उसके बाद स्क्रीन पे उनका इंट्रोडक्शन दिया एंड देन फिर हमें उसके अंदर ले गए। वहाँ पे बोले फ़ोन अलाउड नहीं है। मूवेबल चेयर पे बिठाया गया और स्क्रीन पे एक कार रेस स्टार्ट हुआ जो बहुत स्पीड चला था और हमें ऐसा फील करना था कि हम वो कार के अंदर बैठे हैं। तो ऐसे ये क्यूट सा एक इंट्रोडक्शन था फरारी का। उसके बाद हम अनदर राइड के लिए चले गए जो कि देखने में काफी इजी लग रहा था। तो मेरी बहन बोली कि अभी बहुत इजी है, बैठ जाओ। तो फिर मैं उसके साथ बैठ तो गई। ओ माय गॉड, मैंने जो मेरी डर से हालत खराब हुई, मुझे लगा कुछ तो मुझे हो गया। मैं जैसे तैसे तो कर ली। उसके बाद दूसरी राइड पे नहीं गई, ये अकेले इस राइड पे गई। उसके बाद हम चले गए टायर 2 पे। तो मेरी बहन ने बोला ये राउंड राउंड बैठ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है चलो, एक पे नहीं गई दूसरे पे चली जा रही हूँ। कपलेट टाइप का था मगर इतना ज्यादा फास्ट था, पूरा सर गोल गोल घूमने लगा था। ये कार्टिंग एकेडमी का टिकट काउंटर था। ये इंडोर रेस करने के लिए आपको अलग से टिकट लेना है। ऑलरेडी हमने इतना एक्सपेंसिव टिकट लिया था इसलिए हमने ये नहीं लिया। फिर मेरी बहन बोली ये वाला राइड करते हैं। मैं बोली नहीं पापा, तू अकेले जा, मैं यहाँ पे तेरे को चेयर अप करूंगी। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट चल गए बेल इटालिया, यानी कि ब्यूटीफुल इटली घूमने, जो कि फरारी वर्ल्ड में ही अवेलेबल था। इतना ब्यूटीफुल सब कुछ लग रहा था। वहाँ पे मिनी फरारी कार थे जिसको मैंने ड्राइव किया और ड्राइव करते करते इतने सुंदर सुंदर से इटली के व्यू एंजॉय किए जो वहाँ पे उन लोगों ने बनाए थे। इतना खूबसूरत सब कुछ था। और उसके बाद से फिर हम चले गए हमारे अनदर राइड पे जिसका नाम था टर्बो ट्राइब, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वर्टिकल राइड था, जो फरारी वर्ल्ड के बाहर चला जा रहा था और ग्रेविटी से वापस आ जा रहा था। और जो मेरी डर से हालत खराब हुई, कब ऊपर जाके नीचे आया मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने आंख तक नहीं खोली। फिर मैं आ गई फरारी वर्ल्ड के गराज में, जिसमें वो सारे कैसे कार्स बनते हैं, जैसे पुराने कार्स कैसे यूज होते हैं, वो सारी चीजें बताने लगी। बहुत मजा आया। फिर हमने वो एंजॉय किया। उसके बाद मैं जहाँ पे आई वहाँ पे काइंड ऑफ मैजिक म्यूजिक प्ले हो रहा था। ऊपर कर्टन्स थे और डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे थे। और जब मैं दिखा रही थी तब वो गायब हो जा रहे थे। और लास्ट में वहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करके दिखाया तो वहाँ पे भी दिखे, वो प्ले कर रहे थे म्यूजिक। और उसके बाद ये यहाँ पे वायलिन इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा था। और उसके बाद ही मेरे साथ एक स्कैम हो गया। मेरी बहन बोली ये नॉर्मल कार है जहाँ पे आपको जस्ट एक कार राइड देंगे, बट नहीं, ये राइड का ही नाम था फियोरानो जीटी चैलेंज, जिसमें 2 लेन के कार में आपके कार रेस होगी। तो सोचो अब क्या हाल हुई होगी। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो बाकी का फरारी टूर नेक्स्ट पार्ट में कराती हूँ। बाय बाय।